अम्बरीश महाराज कौन थे? अम्बरीश महाराज के पिता का नाम था नाभाग। अम्बरीश महाराज पूरे इस पृथ्वी के एक छत्र सम्राट थे, और उन्होंने सबको, जो भी उनके पास था ऐश्वर्य, पत्नी, बच्चे, प्रजाजन, सबको नश्वर मानते थे। इसलिए किसी के प्रति आसक्त नहीं थे। यहाँ तक कि अपने राज्य के प्रति, धन के प्रति, वो केवल कृष्ण के प्रति आसक्त थे, पूरी तरह से समर्पित थे। और केवल कृष्ण के निमित्त ही वो केवल राज्यभार संभाल रहे थे। वो 24 घंटे अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में रखते थे स्थित। मैंने बताया था, सर्वोपाधि मुक्तम तत्परत्व निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। यानी कि उनकी उनकी इंद्रियां जो थी पूरी तरह से ऋषिकेश के सेवा में लगी हुई थी। श्रीमद् भागवत के 9th स्कंद के 4थे अध्याय के 18 से 20 श्लोक में बताया गया है उनका मन कैसा था। सवई मना कृष्ण पदार विंदयो, उनका मन पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान में आसक्त था। वे अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने में, बुहारने में, तथा अपने कानों को कृष्ण कथा के विषय को सुनने में लगाते थे। वे अपनी आंखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर, कृष्ण के स्थानों जैसे मथुरा, वृंदावन को देखने में लगाते थे। वे अपनी स्पर्श इंद्रिय यानी कि त्वचा को भगत भक्तों के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रिय यानी कि जो नासिका है उससे क्या करते थे, भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में, और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते थे। और उन्होंने अपने पैरों को पवित्र स्थानों तथा मंदिरों तक जाने में, अपने सिर को भगवान के समक्ष झुकाने में, और अपनी इच्छाओं को 24 घंटे भगवान की सेवा करने में लगाया। यानी कि देखा जाए तो निसंदेह रूप से महाराज अम्बरीश जो थे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी भी कुछ नहीं चाहा उन्होंने। जो अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से संबंधित भक्तिमय कार्यों में लगाते रहे, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाने की और समस्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त होने की तो जो विधि है उन्होंने ये अपनाई। और इसी विधि को हमें भी अपनाना चाहिए। जो कथा आती है कि महाराज अम्बरीश जो है, एक बार का प्राण का समय था, हमने काशी किया था, अब 10वें दिन प्राण का समय था उनका। तभी ये दुर्वासा मुनि वहां पे आ गए और उन्होंने भोजन की आकांक्षा की, और ये आश्वस्त करने के बाद दुर्वासा मुनि चले गए स्नान करने। दोपहर का समय था, और यहाँ पर बस कुछ पल, आधा मुहूर्त बचा हुआ था प्राण का। तो उन्होंने क्या किया, अम्बरीश महाराज ने, उन्होंने जल ग्रहण कर लिया। जल के माध्यम से उन्होंने अपना उपवास तोड़ा। लेकिन उधर अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्वासा मुनि जान गए कि इसने मुझे भोजन कराए बिना उसने व्रत तोड़ लिया। तो रुष्ट होते हैं आके, और अपनी जटा से एक राक्षसी को उत्पन्न करते हैं मारने के लिए। नहीं, चूंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो भगवान ने अपने चक्र को छोड़ दिया रक्षा करने के लिए, और उस राक्षसी का वध कर दिया। और फिर वो चक्र जो है दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। ये अपनी रक्षा के लिए दुर्वासा मुनि जो है शिवलोक, ब्रह्मलोक तक गए, और जब कहीं स्थान नहीं मिला तो बैकुंठ भी गए, पीछे पीछे भगवान का चक्र। फिर भगवान से उन्होंने याचना की, प्रभु हमें, मुझे क्षमा करें। भगवान ने बोला कि तुमने जिसके प्रति अपराध किया है उसके पास जाओ। तुमने एक मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, उसके चरणों के प्रति अपराध किया है, वही तुम्हें मुक्त कर सकता है, मेरे मेरे बस की चीज नहीं है ये। और फिर वापस इनको आना पड़ता है अम्बरीश महाराज के पास, और फिर वो उनके चरणों गिर जाते हैं और याचना करते हैं कि मुझसे महान अपराध हुआ है आपके आपके प्रति, इसे हमें क्षमा कर दें। तो फिर जो अम्बरीश महाराज जो है चक्र को आदेश देते हैं कि रुक जाओ। तो इस तरह से उनकी रक्षा होती है, उनके जीवन की रक्षा होती है। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान से बढ़कर भगवान का भक्त है, अगर उनके प्रति अपराध हो जाए, उनके चरणों के प्रति अपराध हो जाए, तो हमें उस भक्त से माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो उसको वो माफी नहीं मिलेगी, और नरक का भागी हो जाएगा वो भक्त। क्योंकि एक भक्त का एक गुण होता है, वो दयालु होता है, दया का सागर होता है, वो माफ कर सकता है। नहीं, चूंकि वो जो भक्त है, श्रेष्ठ भक्त है, वो चूंकि भगवान के प्रति की शरणागत लिया हुआ है, तो इस केस में भगवान भी रक्षा नहीं कर पाते हैं, वो केवल भक्ति रक्षा कर सकता है। कहा गया ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। क्या है, जो भगवान का भक्त है कल्पतरु के समान है। जैसे कल्पतरु क्यों कहा जाता है, जैसे कि संसार में जो पेड़ पौधे हैं, अलग अलग वृक्ष हैं अलग अलग चीजों के लिए। एक वृक्ष अगर सेव का वृक्ष है, उससे हम अगर बोले कि अनार दे दो तो अनार नहीं दे पाएगा वो। नहीं, आध्यात्मिक जगत में कोई भी वृक्ष
कोई भी कामनाएं पूरी कर सकता है। उसी तरह से ये भक्त लोग हैं, जो शुद्ध भक्त है, वो भी कल्प तरु के समान है, कि जो भी कामनाएं हैं और उनकी सेवा करेंगे हम सच्ची भावना से, तो हमें जो मनोवांछित जो फल है वो हमें मिल सकता है। तो यहीं पर ही प्रभुपाद बता रहे हैं हमें कि हमें भगवान की भक्ति से ज्यादा जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और खासकर जो उपदेश करता है, जो भगवान का प्रचार कर रहा है, उसकी निंदा करना तो महान अपराध है। वो कभी भी अक्षम्य नहीं है, भगवान को कभी क्षमा नहीं करते। भगवान यहाँ बता रहे हैं ना कि कृष्ण जो है, शुद्ध वैष्णव के चरण कमलों पर किए गए अपराधों को कभी नहीं सहते, किंतु एक वैष्णव ऐसे अपराधों को क्षमा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है। जैसे कि अम्बरीश महाराज ने, उन्होंने क्षमा कर दिया तत्काल, जबकि दुर्वासा मुनि को क्षमा प्रार्थना के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, एक लोक से दूसरे लोक में जाना पड़ा, कहीं क्षमा नहीं मिला। लेकिन भक्त क्या है, क्योंकि सारी इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं, दयालु होते हैं, इसलिए वो क्षमा कर सकते हैं। इसी बात को फिर ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि शुद्ध वैष्णव को तुलना किससे की गई है, चिंतामणि से। आता है ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभि पालयन्तम लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। तो यहाँ पर जो कल्प तरु की तुलना भक्तों से की गई है, उस भक्त से जो परम दयालु होता है। ऐसे शुद्ध वैष्णव जो होते हैं, भगवान की शरणागति लिए रहते हैं, चूंकि इसलिए उनमें गुण भी भगवान जैसे हो जाते हैं। अगर वो भक्त को इच्छा करता है तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, इसलिए उनको कल्प वृक्ष कहा गया, उन भक्तों को भी।